नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठ के प्रश्नतंत्र अध्याय में प्रश्न विचार के प्रयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। दैवज्ञस्य ही देवेन सत्फलवांछया अवश्यं गोचरे मर्त्य सर्व समुपनीयते। अर्थात ज्योतिष यदि दैवज्ञ से शुभाशुभ फल प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो ग्रहों के संचार से मनुष्यों को सब फलाफल शुभाफल ज्ञात करना पड़ता है। आश्रौषि च पुरा विष्णोर्ज्ञानार्थे समुपस्थितः व च लोकनाथेऽपि ब्रह्म प्रश्नादि निर्णयम्। अर्थात एक समय में ब्रह्मदेव के कर्म फल जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। तब वो उसे जानने के लिए वो किसके समीप जाते हैं, विष्णु के समीप जाते हैं। वहाँ विष्णु भगवान के मुखकमल से प्रश्न आदि का निर्णय सुनकर ब्रह्मा जी से ज्योतिष शास्त्र का क्या करते हैं, जगत शास्त्र द्वारा, ज्योतिष शास्त्र द्वारा जगत में इसका प्रचार प्रसार हो, इसका उन्होंने निवेदन किया। किनसे निवेदन किया, तो विष्णु जी से नम्र निवेदन किए। तस्मान् नृपः कुसुम रत्न फलाग्रहस्ततः गर्हस्थ प्रातः प्रणमवर्येदपि प्राङ्मुखस्थ होरांग शास्त्र कुशलाना हितकारिणश्च संगृह्य देवगणकान् सकृदेव पृच्छेत। अर्थात राजा आदि जनों को चाहिए कि प्रश्न करने के समय दाहिने हाथ में फूल, रत्न, फल आदि वस्तु लेकर प्रातःकाल के समय विष्णु को प्रणाम करके, अर्थात नारायण को प्रणाम करके पूर्व दिशा में बैठ करके होरा शास्त्र में कुशल हित चिंतक बृहस्पति ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर, जो बहुत विद्वान हैं उन्हें बुलाकर थोड़े शब्दों में, थोड़े वचनों में, यह बहुत से वचनों का ना प्रयोग करके थोड़े वचनों का प्रयोग कर हमें प्रश्न करना चाहिए। 10 भेदं ग्रह गणितं जातम अवलोक्यं निरवशेषमपि यह कथयति शुभं शुभं तस्य न मिथ्या भवेत्वानि। अर्थात दीप्तादि अवस्था में 10 प्रकार के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के गणित, भाव बलाबल, जातकादि संपूर्ण संबंधी प्रश्न संबंधी गणित को देखकर अच्छे प्रकार से विचार कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर फलाफल आदेश कर शुभ और अशुभ फल कहने वाले पंडित की कवि वाणी जो है मिथ्या नहीं होती है। जो बहुत विद्वान है, जो कल के भविष्य के बारे में उनकी कथन जो है कवि वाणी, पंडितों की वाणी कभी गलत नहीं होती है। विज्ञावनताय दीयमाना प्रभवेत कल्पतेव सत्फलाय। अर्थात यह विद्या विनय विनम्रता वाले दी जाने पर क्या होती है, नम्रता से अगर हम नम्रता के द्वारा हम अपनी वाणी से कोई काम करते हैं तो क्या मिलती है, उसमें हमें सफलता की प्राप्त होती है। उसी प्रकार अगर विद्या विनय नम्रता वाले को ही दी जाने पर क्या होती है, सफलता मिलती है। क्षुद्र पाखंडी धूर्त श्रद्धा रहित उपासक इन आरोग्य पुरुषों के पूछने पर प्रश्न का उत्तरार्थ नहीं होता है। प्रश्न का क्या होता है, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं कराता है। जो हमें कुंडली के माध्यम से, जन्म लगने के माध्यम से जो हमें प्राप्त करना चाहिए वह हमें प्राप्त नहीं होता है। फिर चाहे वो स्वयं प्रभु ही इसके उत्तर क्यों न दें। भक्त दुख मलान सुख, इनको दैवज्ञ यह नहीं बतलाते हैं कि इसका उत्तर यह गलत है या सही है, परंतु उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देते हैं। मगर वह प्रश्न कितना शुभ है कितना अशुभ है उसके बाद ही पता चलता है।
विद्या वै ब्राह्मण माँ जगाम गोपाय मांग सेवाधिस्ते अहमस्मि, अर्थात असूय काया नृजवे सठाय न माम ब्रूया द्विवीर्यति तथा श्यामीति, अर्थात पंडित को चाहिए कि वह अपने लग्न बल से प्रश्नकर्ता की परीक्षा करे। लग्न बल के द्वारा जो हमें कुछ बात बताते हैं वो अगर प्रखंड विद्वान है तो उनके प्रश्न के उत्तर से हम संतुष्ट हैं, परंतु अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो पंडित को चाहिए कि वो अपने लग्न बल से प्रश्नकर्ता की परीक्षा करे। वह सीधा है या कुटिल है, वाचाल है या क्या है, तो यह परीक्षा करने के बाद हमें प्रश्न फल का उत्तर मिलता है। लग्न बल से अगर प्रश्नकर्ता की चित्त की गति और दैव कर्म पाक प्रकट हो जाता है, यदि लग्न में चंद्रमा, केंद्र स्थान में शनि और बुध अस्तंगत हो तो लग्न में स्थित चंद्रमा, मंगल, बुध द्वारा सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। कहते समान दृष्टि से देखा जाता है तो समझ लेना चाहिए कि प्रश्नकर्ता का चित्त सरल नहीं है। अगर प्रश्नकर्ता का चित्त हृदय कोमल नहीं है तो हम उससे प्रश्न नहीं कर सकते हैं और न प्रश्न करने का अधिक स्वामित्व हमें प्राप्त होता है। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो प्रष्टा का चित्त सरल, यदि क्रूर ग्रह हो तो कुटिल जानना चाहिए। यदि लग्न में और 7वें स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है अथवा चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो प्रश्नकर्ता सरल स्वभाव का होता है। सरल स्वभाव के द्वारा उसके जानने से ही हमें पता चल जाता है कि यह सरल स्वभाव का है या कठोर वचन का है। यदि बृहस्पति और बुध ये दोनों ग्रह सप्तमी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं, शत्रु के द्वारा उसे देखा जाता है तो प्रश्नकर्ता को क्या होता है, प्रश्नकर्ता कुटिल होते हैं। इन दोनों में से यदि एक भी मित्र दृष्टि से द्वारा देखा जाता है या देखते हैं तो प्रश्नकर्ता को सरल स्वभाव जानने का प्रयास होता है। ज्योतिषी को चाहिए कि हमारा पहला प्रश्न लग्न है, दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा बृहस्पति के स्थान से, पांचवा प्रश्न बुध से, शुक्र से, इनमें जो बलवान हो उसे कहना चाहिए। यदि राशि अनुसार यदि राशि के अनुसार धातु, रूप, रंग, आकार तथा गुण आदि के प्रभाव से प्रश्न का शुभ और अशुभ फल का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि ज्योतिषी अच्छे प्रकार से शास्त्रानुसार लग्न से विचार कर केवल एक ही प्रश्न में हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। अगर जो ज्योतिषी अच्छे प्रकार से शास्त्रानुसार लग्न के अनुसार विचार ना करके बहुत से उत्तर देते हैं तो उनकी वाणी मिथ्या होती है। पवित्र भूमि पर बैठकर राशि चक्र का फूल और रत्नों से पूजन कर प्रश्नकर्ता ज्योतिषी से अपने परियोजना अनुकूल केवल एक प्रश्न के पूछते हैं। 10 भेदं ग्रहाणां च गणितं भावजं तथा विमृश्यै च कथयेनान्येकं प्राह पद्मभू दीप्ताद्यं 10 भेदं च ग्रहाणां भासजं फलं विचार्य प्रवदेद्यस्तु तस्योक्तं नान्यथा भवेत्। अर्थात दैविक गणित और बहुत से उत्पन्न ग्रहों के दीप्त आदि 10 भेदों को विचार कर फल प्रश्न करते हैं। अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। केवल यह ब्रह्मा जी के द्वारा ही कथन है कि जो दीप्तादि 10 भेद हैं ग्रहों के भाव से उत्पन्न फल विचार करते हैं, उनकी वाणी कभी क्या होती है, असत्यता नहीं कहती है, मिथ्या नहीं कहती है।